हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर वैकेंसी का इंतज़ार था? तो दोस्तों आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। वैकेंसी आ चुकी हैं, फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। वीडियो को अंत तक देखें, मैं पूरी जानकारी बताने वाला हूं। तो दोस्तों बात करें इसके पदों की संख्या की, तो ये टोटल 1015 पदों पर वैकेंसी निकली है। यानी कुल मिलाकर 1015 पद पर है वैकेंसी। और इसमें जो पद रहेंगे वो उप निरीक्षक एपी, उप निरीक्षक आईबी और आरएसी, यानी कुल मिलाकर 3 पदों पर ये वैकेंसी है। और टोटल पद रहेंगे 1015। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके डेट्स क्या है। तो दोस्तों फॉर्म भरने की डेट 10 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। यानी ये फॉर्म शुरू हो चुके हैं और अभी भरे जा रहे हैं। और ये जो लास्ट डेट रहेगी इसकी 8 सितंबर 2025, यानी 8 सितंबर 2025 तक आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करें फ़ीस की, तो दोस्तों इसमें जो फ़ीस रहेगी वो जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपये। ओबीसी कैटेगरी कौन सी दोस्तों? जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए 600 रुपये हैं। और जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल है, जो टैक्स पेयर नॉन टैक्स पेयर है दोस्तों, उनके लिए 400 रुपये फ़ीस है ओनली। यानी दोस्तों जो जनरल ओबीसी रहेंगे टैक्स पेयर वाले, उनके 600 रुपये। ओबीसी नॉन क्रिमिनल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 400 रुपये। और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 400 रुपये रहेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं एज लिमिट के बारे में। तो दोस्तों एज लिमिट दी हुई है 20 से लेकर 25 साल तक। यानी मिनिमम एज है 20 वर्ष और मैक्सिमम एज है 25 वर्ष। और दोस्तों बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट दी गई है। और एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो महिला कैंडिडेट हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है। और इसी तरह दोस्तों जनरल की जो महिला कैटेगरी की आती हैं, जो जनरल कैटेगरी की जो महिला होती हैं उनको भी 5 साल एज रिलैक्सेशन दी गई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या क्या योग्यता अनिवार्य है इसमें। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री अनिवार्य है। यानी राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में आवेदन करने के लिए आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी सैलरी के बारे में, जो मेन इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो सैलरी रहेगी, पे स्केल रहेगा, वो दोस्तों 37,800 से लेकर 1,19,700 पर मंथ रहेगा। और दोस्तों इसके बात करें ग्रेड पे की, तो दोस्तों ये 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है और इसमें लेवल रहेगा 11। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फिज़िकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो दोस्तों जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है और सीना 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। और बात करें महिला कैंडिडेट के फिजिकल की, तो दोस्तों महिलाओं के लिए 152 हाइट है, 152 सेंटीमीटर हाइट ओनली है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं एसआई का जो एग्ज़ाम पैटर्न वो क्या रहेगा। तो दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न जो है दोस्तों वो रहेगा जनरल हिंदी 200 नंबर का पेपर आएगा और एक जनरल जीके आएगा जो 200 नंबर, यानी टोटल 400 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से जनरल हिंदी 200 नंबर का और जीके 200 नंबर का। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों, इसका भी ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो रिटन एग्ज़ाम पर होगा। यानी सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और फिर फाइनल मेरिट जारी कर देंगे। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी या इसमें कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। अगर कोई जानकारी आपको समझ नहीं आई, इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा।